गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटे आज हमारा टॉपिक है जनरल एंड स्पेशल फंड्स। इन केस ऑफ एनपीओ देयर इज़ नो कैपिटल अकाउंट। एनपीओ में कोई भी कैपिटल अकाउंट नहीं होता, बट द डिफरेंस बिटवीन द एसेट्स एंड आउटसाइड लायबिलिटी इज़ नोन बाय नेम कैपिटल फंड। हम कैपिटल की बजाय बेटे उसे कैपिटल फंड बोलते हैं। एंड द डिफरेंस ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर इज ट्रांसफर टू दिस फंड एवरी ईयर। चाहे सरप्लस आए चाहे डेफिसिट आए, वो आप कैपिटल फंड में प्लस करते रहते हैं, जैसे ट्रेडिंग P&L में कैपिटल में प्लस करते थे। दिस कैपिटल फंड इज ऑल्सो नोन एज जनरल फंड टू डिस्टिंग्विश इट फ्रॉम एनी स्पेशल फंड। कैपिटल फंड वो जनरल फंड है जो आप यूँ समझो किसी भी पर्पज़ के लिए यूज हो रहा है, जनरल फंड है, बट इट डिस्टिंग्विश फ्रॉम स्पेशल फंड विच द ऑर्गेनाइजेशन में क्रिएट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पजेज। बट जो स्पेशल फंड होते हैं उनसे अलग होता है कैपिटल फंड। तो हमारा मेन टॉपिक आज स्पेशल फंड का ही है। तो स्पेशल फंड बेटे वो होते हैं जो स्पेशल पर्पजेज़ के लिए बनाए जाते हैं, लाइक मैच का फंड, टूर्नामेंट का फंड, बिल्डिंग बनाने का फंड। तो वट एवर जितने भी टाइप के फ़ंड होते हैं वो हमारे लिए क्या होते हैं, लायबिलिटी। तो आप उसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में दिखाते हैं। और इन फंड से रिलेटेड कोई भी इनकम और एक्सपेंडिचर होता है तो वो इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में नहीं जाता, उसका ट्रीटमेंट हमेशा बैलेंस शीट के अंदर फंड में ही होता है। अगर फंड बैलेंस शीट की लायबिलिटी में पड़े हैं तो उससे रिलेटेड अगर कोई भी इनकम है तो वो इनकम उसी में ही प्लस होगी, बैलेंस शीट के अंदर ही, फंड के अंदर। और उसी में से ही अगर कोई एक्सपेंडिचर किया है तो वो फंड में से ही माइनस होगा, आप उसे इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में सेपरेट शो नहीं करते हैं। क्वेश्चन देखते हैं। शो हाउ विल यू डील विद द फॉलोइंग आइटम्स वाइल प्रिपेयरिंग द बैलेंस शीट ऑफ ए क्लब। कहते हैं जब आप एक बैलेंस शीट बना रहे हो एक क्लब की, तब आप इन आइटम्स का क्या ट्रीटमेंट करोगे। तो ये आपको बैलेंस शीट गिवन है एट 31 मार्च 2019 का हमने फॉर्मेट बनाया। स्पोर्ट्स फंड दे रखे हैं, तो फंड बेटे हमारे लायबिलिटी होते हैं। तो सबसे पहले हम फंड ले लेंगे हमारे लायबिलिटी साइड में बैलेंस शीट के अंदर, और इसी स्पोर्ट्स फंड को हमने बाहर कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है। तो इन्वेस्टमेंट भी, क्योंकि हमने पैसा जो इकट्ठा किया हुआ था फंड के फॉर्म में, वो बाहर कहीं आउटसाइड इन्वेस्ट कर दिया, तो साथ साथ ये हमारी इन्वेस्टमेंट भी बन गई, एसेट भी बन गई। तो एक चीज़ फंड है वो लायबिलिटी, फंड से जो पैसा इकट्ठा हुआ था उसको हमने इन्वेस्ट कर दिया आउटसाइड, तो उसे आपने क्या नाम दे दिया, स्पोर्ट्स फंड इन्वेस्टमेंट। इंटरेस्ट रिसीव हुआ बेटे इस इन्वेस्टमेंट पे। अब आपकी इन्वेस्टमेंट है 5 लाख की और डेट दे रखी है फुल ईयर का, अगर मैं इंटरेस्ट काउंट करूँ तो बनता है 10% के हिसाब से 50,000। लेकिन आपको इंटरेस्ट इतना रिसीव हुआ है, बाकी कितना आपको इंटरेस्ट रिसीव नहीं हुआ, 12,500। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, अगर ये इन्वेस्टमेंट आपने इस फंड को बाहर इन्वेस्ट किया है 10%, ये इंटरेस्ट का रेट है, तो आपको इंटरेस्ट मिलना चाहिए था इस इन्वेस्टमेंट पे 50, बट ये कह रहा है इतना रिसीव हुआ है, तो इतना अभी भी मिलना बाकी है। ये तो हो गया एक्रूड इंटरेस्ट। एक तरफ से तो एक्रूड एसेट है, दूसरी तरफ से हमें टोटल इनकम हुई है 50, चाहे हमें कैश में मिली चाहे नहीं मिली। और मैंने अभी आपको बताया फंड से रिलेटेड इनकम फंड में ही ऐड होगी। देखो दोनों ऐड कर रखे हैं फुल ईयर की, चाहे मिला है चाहे नहीं मिला है। यानी फंड से रिलेटेड इनकम और एक्सपेंस इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में ना जाके सिर्फ बैलेंस शीट में शो होंगे। तो हमने फंड दिखाया, फंड की इन्वेस्टमेंट दिखाई, और इस इन्वेस्टमेंट पे जो इंटरेस्ट मिला वो इनकम यहाँ होनी चाहिए थी, चाहे मिला चाहे नहीं मिला, दोनों इनकम, पूरे साल की इनकम आप इसमें प्लस करोगे, और जितना मिलना बाकी है वो आपने एसेट भी बना दिया साथ साथ। डोनेशन फॉर स्पोर्ट्स फंड, अब डोनेशन मिली है फंड के लिए, तो इसी फंड में हम क्या कर देंगे बेटे, प्लस कर देंगे। स्पोर्ट्स प्राइज अवॉर्डेड, आपने प्राइज बांटे हैं तो आप इसमें से क्या कर देंगे, माइनस। एक्सपेंस ऑन स्पोर्ट्स इवेंट, स्पोर्ट्स के इवेंट के एक्सपेंस हुए, इसी में से माइनस। सिर्फ आपको बैलेंस शीट में शो करना है, बैलेंस शीट की दोनों साइड आपको टैली करके नहीं दिखानी है। सिर्फ क्वेश्चन की डिमांड क्या है, शो हाउ विल यू डील, तो दैट्स वाई आप सिर्फ फंड से रिलेटेड आइटम को यहाँ पे शो कर रहे हो। मैं दोबारा इस बात को बोल रहा हूँ कि फंड से रिलेटेड जो भी इनकम और एक्सपेंडिचर हैं उनका ट्रीटमेंट बैलेंस शीट के अंदर ही, फंड के अंदर ही होगा, इनकम और एक्सपेंडिचर में ये आइटम्स नहीं जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
शो द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ ए एनपीओ। आपको एक एनपीओ दे रखा है और एक्सपेंस, फंड, डोनेशन और सेल ऑफ मैच टिकट्स। तो मैच का फंड दे रखा है, तो फंड को हम किस साइड दिखा दें बेटे? हम फंड को दिखा देंगे बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड, बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड। इसके बाद हमें एक्सपेंस भी दे रखे हैं, डोनेशन भी दे रखे हैं। तो डोनेशन प्लस कर दो, एक्सपेंस माइनस कर दो। तो हमने डोनेशन को प्लस किया और एक्सपेंस को माइनस किया। इसके अलावा हमें सेल ऑफ मैच टिकट्स भी दे रखी है, तो सेल ऑफ मैच टिकट्स यहाँ पे प्लस, क्योंकि इनकम है। तो इस फंड से रिलेटेड जितनी भी इनकम है पहले वो आप प्लस करेंगे और फिर आप एक्सपेंस माइनस करेंगे। अभी भी आपका ये फंड का बैलेंस बचा हुआ है, आपने शो कर दिया। इसी का एक बार बी पार्ट पढ़ते हैं। व्हाट विल बी द इफेक्ट इफ मैच एक्सपेंस गो अप बाय 250। कहते हैं अगर ये जो मैच के एक्सपेंस हैं ये 8 लाख की बजाय 250 और जोड़ के 10,50,000 हो जाए, तो बेटे हमारे पास फंड तो 10 का ही पड़ा है, तो हम एक्सपेंस 1050 के कैसे माइनस कर सकते हैं? तो दैट केस फंड में से तो सेट ऑफ हो गया 10 लाख पूरा, अभी भी 50 के जो एक्सपेंस बचे, अब आप इस एक्सपेंस को इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में शो कर सकते हैं। ये देखिए क्या आंसर दिया इसने। इफ मैच एक्सपेंस गो अप बाय 250, मैच एक्सपेंस बिकम ₹8 लाख प्लस 250 1050, बट द नेट बैलेंस ऑफ मैच फंड बिकम्स नेगेटिव बाय 50, क्योंकि हमारे पास फंड तो 10 का था और एक्सपेंस 1050 के हैं, विच विल बी शोन ऑन द डेबिट साइड ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो अगर आपके फंड से ज़्यादा एक्सपेंस होता है तो जितना आप फंड से सेट ऑफ कर लो, बाकी जितना भी एक्सपेंस होगा वो एक्सपेंस आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा सकते हैं। 6. शो हाउ you would deal with the following items while preparing the income and expenditure account and balance sheet as that date। आपको प्राइस अवॉर्डेड दिया और नथिंग, कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं है कि प्राइस का फंड है या नहीं है, तो दैट केस ये नॉर्मल एक्सपेंडिचर है, आप इनकम और एक्सपेंडिचर अकाउंट में दिखा दो। सेकंड केस में आपने प्राइस अवॉर्ड किया और प्राइस का फंड भी है और डोनेशन भी है। अगर प्राइस का फंड है तो बेटे ये बैलेंस शीट में जाएंगे अब, तो पहले आप बैलेंस शीट का फॉर्मेट बनाएंगे। प्राइस फंड का ओपनिंग बैलेंस दिखा दिया, कितने का ओपनिंग बैलेंस है? 40। जितना भी आपको डोनेशन मिला वो आप इसमें क्या करेंगे? प्लस, और जो एक्सपेंस हुआ वो इसमें से माइनस, और ये सारा काम बैलेंस शीट के अंदर होगा क्योंकि फंड था। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन में भी प्राइस अवॉर्डेड है, प्राइस फंड है, डोनेशन है एंड इसकी इन्वेस्टमेंट भी है और इंटरेस्ट भी है। ये सेम क्वेश्चन अभी हमने पीछे किया है, तो पहले फंड ले लेंगे और इन्वेस्टमेंट भी ले लेंगे। इसके बाद हमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है? 9% इंटरेस्ट का रेट है, तो 9% के हिसाब से हमें कितना इंटरेस्ट मिलना चाहिए? 3600, लेकिन हमें इंटरेस्ट मिला कितना? 27। कितना मिलना बाकी है? 900 एक्रूड, और यहाँ इनकम जोड़ेंगे कितनी? पूरी 3600। अभी क्वेश्चन समझाया था, अभी जितना इंटरेस्ट मिला चाहे नहीं मिला, दोनों के दोनों आप इनकम मानते हो, और कहाँ? बैलेंस शीट के अंदर अगर आपके पास फंड है तो। और इससे रिलेटेड डोनेशन मिली वो प्लस, प्राइस बांटे वो माइनस। ऐसे ही आपका 7th का ए पार्ट है। 7th के ए पार्ट के अंदर आपको डोनेशन रिसीव हुई ड्यूरिंग द ईयर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए परमानेंट पवेलियन, तो आप इसको अलग से दिखा देंगे। कितने की है बेटे? 12,25,000। तो पवेलियन फंड ओपनिंग बैलेंस कुछ था नहीं, डोनेशन मिली, आपने डोनेशन इतनी रख दी 12,25,000। एक्सपेंडिचर कर दिया आपने 10,80,000 की, और टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन बिंग 25 लाख। तो जितना आपने बेटे एक्सपेंडिचर कर दिया उतने से आपका फंड कम हो जाएगा, क्योंकि आपने इसको तो यूज कर दिया, लेकिन आप अब इस फंड को स्पेसिफिक फंड की बजाय जनरल फंड में ट्रांसफ़र यानी कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे जब कोई कंस्ट्रक्शन होती है। तो देखो यहाँ ट्रांसफ़र कर रखा है कैपिटल फंड के अंदर। तो ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब आपको जिस पर्पज़ के लिए डोनेशन मिली उसमें से आप कुछ एक्सपेंस कर देते हो तो वो फंड तो उतने से कम होगा, यानी 1225 में से फंड तो उतने का कम हुआ, बट जो आपने ये खर्च किया वो अब आप जनरल फंड में ट्रांसफ़र कर देंगे। आप जनरल फंड के अंदर यानी कैपिटल फंड के अंदर ऐड कर देंगे। इसके बाद है टूर्नामेंट फंड। ओपनिंग बैलेंस है, सब्सक्रिप्शन है और एक्सपेंडिचर है। तो सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस दिया टूर्नामेंट फंड का, जितना सब्सक्रिप्शन मिला वो प्लस किया और जितना एक्सपेंस हो गया वो माइनस कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट क्या है? लाइफ मेंबरशिप फीस। ये हमारी कैपिटल रिसिप्ट होती है, मैंने आपको थ्योरी पार्ट में समझाया था, तो इसे बैलेंस शीट की लायबिलिटी में
या तो आप अलग से शो कर सकते हो, अदरवाइज आप इसे कैपिटल फंड में ऐड भी करके दिखा सकते हो। इसने कैपिटल फंड में ऐड करके दिखाया है। अब आपके माइंड में एक चीज़ आ रही होगी कि सर इसने ये बोला टोटल एस्टिमेटेड एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ पवेलियन विंग, ये तो एक्सपेक्टेड है बेटे, एक्चुअल हुआ नहीं है। जितना हुआ है हम उसी का ट्रीटमेंट करेंगे। 25 लाख का पूरे क्वेश्चन के अंदर कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। 7th का बी, जो कि CBSE 2019 कंपार्टमेंट में पूछा जा चुका है, कैपिटल फंड, बिल्डिंग फंड। तो पहले कैपिटल फंड तो नॉर्मल जनरल फंड हो गया, अलग से दिखा दिया, और बिल्डिंग फंड स्पेशल फंड हो गया, इसको अलग से ले लिया बिल्डिंग फंड को। अब डोनेशन मिली बिल्डिंग के लिए तो इसमें प्लस कर देंगे। बिल्डिंग फंड की इन्वेस्टमेंट है उसको सेपरेट शो कर देंगे, और ये कह रहे हैं इन्वेस्टमेंट साल के शुरू में ही की थी, तो इंटरेस्ट बनना चाहिए 48, और इतना ही हमें मिला है, तो एक्रूड इंटरेस्ट तो कुछ हो नहीं सकता। तो हम इसी को किसके अंदर प्लस कर देंगे, इंटरेस्ट, बिल्डिंग फंड के अंदर। अभी समझाया था इंटरेस्ट, यहाँ पे पूरा इंटरेस्ट ही रिसीव हो चुका है, इनकम तो है ही है, यहाँ प्लस कर देंगे। इसके अलावा एक्सपेंडिचर ऑन कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग 360, तो यहाँ पे इसके 3 ट्रीटमेंट होंगे। आपको बिल्डिंग फंड के लिए जो पैसा मिला हुआ था उसमें से आपने 360 यूटिलाइज कर लिया, तो 360 माइनस, और सेकेंडली आप इसे जनरल फंड में डालेंगे, कैपिटल फंड में प्लस, और बिल्डिंग इतने की प्रोग्रेस में आप एसेट में भी दिखाएंगे। लास्ट क्वेश्चन में भी हम इसको यहाँ आपके साथ डिस्कस करना भूल गए थे कि जितना आप कंस्ट्रक्ट कर चुके होते हो उतने से फंड तो कम किया ही किया था, प्लस आप उस फंड को कैपिटल फंड में ऐड करते हैं और बैलेंस शीट की एसेट में, क्योंकि इतना आपका एसेट बनके तैयार हो चुका होता है। यही काम हमने यहाँ किया। जितना आप एक्सपेंस कर चुके थे इतने से आप पहले फ़ंड कम करते हैं, फ़ंड आपने इसमें से माइनस किया हुआ है, नेक्स्ट पेज पे माइनस किया हुआ है, और फिर आप इसे कैपिटल फंड में ट्रांसफ़र करते हैं और इतनी आपकी एसेट बनके तैयार हो चुकी होती है। तो ये थे हमारे फंड वाले क्वेश्चन बेटे, जो आपको 7 तक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं।